हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ के बारे में। ये काफ़ी बड़ा आईपीओ खुलने जा रहा है, तो आइए जानते हैं कितना क्यूआईबी निवेश आया, क्यूआईबी निवेश ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा, रिटेलर्स का क्या स्टेटस है, क्या हलचल चल रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आईपीओ ओपन होने जा रहा है 29 जनवरी को और ये क्लोज हो जाएगा 31 जनवरी 2025 को। अलॉटमेंट डेट जो फाइनलाइज हुई है वो है 3 फरवरी। रिफंड्स जिन भी निवेशकों को ये आईपीओ अलॉट नहीं होगा उनको रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे 4 फरवरी को। डीमैट में शेयर्स क्रेडिट होने की भी सेम डेट रहेगी। रिफंड्स जो है 4 फेब को आपको इवनिंग तक या कल नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 फेब की मॉर्निंग तक आ जाएगा। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हो जाता है तो लिस्टिंग डेट रहेगी 5 फरवरी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इस आईपीओ से रिलेटेड। अगर इस आईपीओ के निवेश के बारे में बात करें तो क्यूआईबी निवेशकों को 1,45,00,000 शेयर्स जो हैं वो ऑफर्ड है, लेकिन बिडिंग आई है सिर्फ 18,000 शेयर्स की, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब सेकेंड डे पर भी ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में नहीं है। अब आप जानना चाहेंगे क्यूआईबी क्या है। तो क्यूआईबी निवेशक जो होते हैं वो होते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज। जो हम प्रीमियम पे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज उस प्रीमियम का क्या करती हैं, वो जाकर निवेश करती हैं म्यूचुअल फंड्स के पास। जो पैसा आता है, पोर्टफोलियो आता है, उससे वो क्या करती हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती हैं। तो क्यूआईबी निवेश इसी तरह का निवेश है जो कंपनी का जो आईपीओ का अंडर राइटर होता है वही इन क्यूआईबी निवेशकों के पास एडवर्टाइज करता है, उनसे बात करता है बेचने के लिए। ये काम सब अंडर राइटर का होता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, बड़े क्यूआईबी निवेशक होते हैं, उनकी एक बड़ी टीम बैठती है जो कंपनी के फाइनेंशियल्स को क्लियरली एनालाइज करती है। क्योंकि ये जो पैसा है शेयर होल्डर्स का पैसा है जो प्रीमियम पे कर रहे हैं और जो पोर्टफोलियो में निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, तो ये हाईली रिस्की जोन में होते हैं। तो ये हमेशा प्रॉपर रिसर्च के साथ ही किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं। तो यहाँ पर अगर वो निवेश के लिए नहीं आ रहे हैं तो हमें डेफिनेटली इसकी क्लोजिंग डे का वेट करना होगा, क्योंकि काफ़ी आईपीओज में जो है क्लोजिंग डेट पर अच्छा खासा निवेश क्यूआईबी निवेशक कर देते हैं। और जैसे ही क्यूआईबी निवेश आता है, एंकर इन्वेस्टर्स का निवेश आता है, तो जीएमपी में भी अच्छी खासी तेजी देखी जाती है। अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की यहाँ बात करें तो यहाँ पर 1,08,00,000 शेयर्स ऑफर्ड हैं, लेकिन बिडिंग जो आई है वो सिर्फ 9,00,000 शेयर्स की आई है। और टोटल जो बिड अमाउंट है वो यहाँ पर 39 करोड़ की यहाँ पर बिड अमाउंट आई है। तो काफ़ी कम निवेश है कंपैरेटिवली अगर बात करें तो। और रिटेल ने लेकिन यहाँ अच्छा खासा उत्साह दिखाया है। 2,54,00,000 शेयर्स ऑफर्ड हैं और 51 लाख का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया, 51 लाख शेयर्स का यहाँ पर बिड आया है। और टोटल 200 करोड़ यहाँ रिटेल निवेशकों ने ऑफर किया है। और शेयर होल्डर्स कोटा में 15 लाख के करीब 16 लाख के करीब शेयर्स ऑफर्ड हैं और यहाँ पर आए हैं 2,35,000। तो देख सकते हैं कि सेकंड डे पर भी कोई ज़्यादा निवेश इस पर्टिकुलर आईपीओ में नहीं आया है। तो हमें वेट करना होगा इसकी लास्ट डेट का, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है लास्ट डेट पर ही सारा निवेश आता है। लेकिन रश करने से बचें और आप जो है आईपीओ में दोपहर तक निवेश कर दें, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पर निवेश करते हैं तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन ना वहाँ पर ऑन टाइम लग पाए और आपको अलॉटमेंट ना मिले। तो ये बड़ी गलती ना कीजिए और हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही जो आईपीओ है उसको कोट कीजिए। पर बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 13 रुपये से स्टार्ट हुआ था और ये गिरते गिरते 8 रुपये पर गया, 5 रुपये पर, 3 रुपये पर, और अब ये 3 रुपये पर आ गया है, जो कि 1% भी नहीं है। 405 का लिस्टिंग प्राइस यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से इसमें निवेश करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट मीडियम से लॉन्ग टर्म में अगर इसमें निवेश किया जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छा मुनाफा वहाँ पर दे सकती है। तो आपकी राय इस पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।